संकटा योगिनी विथ राहु इन सेकेंड हाउस। अगर आपका राहु दूसरे स्थान पे है तो इसकी संकटा योगिनी कैसी रहेगी, ये वीडियो उस बारे में होने वाला है। सो दूसरा स्थान जो होता है वो आपका भोग का स्थान होता है। क्या खाते हो, क्या देखते हो, क्या पहनते हो, कपड़े कितने हैं, इत्यादि इत्यादि। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं संकटा योगिनी को फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। संकटा मीन्स राहु। राहु बिकम्स द योगिनी। योगिनी का मतलब हो गया योग का निर्माण करने वाली। एक स्त्रीलिंग शब्द है। किसी योग का निर्माण कौन कर रहा है? तो राहु कर रहा है, इसलिए हम उसको संकटा बोलते हैं। तो राहु का काम, राहु आपके नेटल प्लेसमेंट देख लो, आपके बर्थ चार्ट में क्या है राहु का। इन दिस केस आपका राहु सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है। और दूसरी चीज़ जो है कि वो ये देख लो कि आपको ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है। आपका सेकेंड हाउस का राहु जहाँ पे भी ट्रांजिट कर रहा होगा उस जगह के रिजल्ट्स आपको राहु सेकेंड हाउस के थ्रू प्रोवाइड कराएगा। ये टेक्निकल है थोड़ा, बट स्टे विद मी, आपको समझ में आएगा। सो दूसरे स्थान का राहु है तो दूसरे स्थान का से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू राहु। तो नेटल प्लेसमेंट का सिर्फ इतना मतलब है कि दूसरे स्थान की चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो राहु प्रोवाइड कर रहा है आपको। अब दूसरे स्थान से जहाँ पे भी ट्रांजिट करेगा वहाँ से चीज़ें आपको दूसरे स्थान के थ्रू प्रोवाइड करेगा राहु। सेकेंड हाउस का राहु है और आपके 12वें स्थान पे सपोज ट्रांजिट कर रहा है, तो 12वां स्थान आपके खर्चे का स्थान होता है। दूसरा स्थान आपके पास जो धन है, तो धन का खर्चा। तो राहु के संकटा होने का मतलब है कि आपसे धन का खर्चा करवाया जा रहा है। संकटा नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि आप खुद से खर्चा कर रहे हो। संकटा का मतलब होता है कि यू आर फोर्स टू स्पेंड द मनी यू हैव इन योर हैंड। खर्चे करो आप। क्यों? क्योंकि योगिनी का मतलब हुआ कि आपको जो काम प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो खर्चे हैं, तो खर्चे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं थ्रू राहु। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप खर्चा कर सकते हो, तो खर्चा करो। राहु सपोज आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी, सेकेंड हाउस इज़ योर क्लोथ्स, मनी, द फूड यू ईट। तो योगिनी का मतलब हो गया कि आपका जो परसेप्शन है, सेकेंड हाउस इज परसेप्शन, आप क्या देख रहे हो, ये परसेप्शन आपको खुद के बारे में प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी, सेकेंड हाउस इज़ व्हाट यू सी। तो जब सेकेंड हाउस व्हाट यू सी, फर्स्ट हाउस योर बॉडी, यू सी योर ओन बॉडी। संकटा योगिनी का मतलब है योर बॉडी विल बी शोन टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी का MRI करके आपको दिखाया जाएगा कि ये चीज़ें हैं आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी का हो सकता है कोलोनोस्कोपी हो, मेडिकल चेकअप्स हों, और चेकअप करके आपको बताया जाए। सो इन जनरल अगर राहु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को देख रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, खुद के बॉडी पे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है, इसके बारे में अवेयर हो। लेकिन इसके संकटा का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के बारे में आपको बताया जा रहा है। नाउ दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको ये देख लेना है कि आपकी संकटा योगिनी किस हिसाब से चेंज हो रही है। जैसे संकटा के अंदर मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, किसकी अंतर योगिनी चल रही है। आपकी अंतर योगिनी बताएगी कि आपकी जो योगिनी दशा है वो कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर राहु सेकेंड हाउस में और फर्स्ट हाउस के को ट्रांजिट कर रहा है तो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। जो खाना है वो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, आपके बॉडी के बारे में परसेप्शन दिया जा रहा है, कैसे दिख रहे हो आप। दूसरा स्थान मनी होता है, पैसा होता है, तो पैसा आपके हाथ में दिया जा रहा है। लेकिन आपको अंतर योगिनी बताएगी कि किस तरीके से, क्यों दिया जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है। अगर मंगला है तो फिर आप मून के प्लेसमेंट को देखो कि मून कहाँ पे प्लेस्ड है। जहाँ पे भी प्लेस्ड हो, सपोज थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस आपका स्पीच होता है, कंट्रोल होता है, सिलेक्शन होता है। तो आपको पैसा दिया जा रहा है ताकि आप किसी चीज़ को चूज़ कर सको। थर्ड हाउस इज चॉइस। इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, बट विद टाइम आप सीख जाओगे। सबसे पहले आप राहु को इंटरप्रेट करो सेपरेटली, फिर आप अंतर योगिनी को इंटरप्रेट करो सेपरेटली, और तब दोनों को कंबाइन करो। यू विल गेट एन एंटायर पिक्चर।
सपोज सेकेंड हाउस की आपकी योगिनी चल रही है, संकटा योगिनी चल रही है, और राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके 11th हाउस में। तो दूसरा स्थान आपका रिसोर्स, 11वां स्थान का मतलब होता है आपके फ्रेंड्स, अपने से। चौथा का मतलब होता है बिल्ड करना। यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज टू बिल्ड योर सोर्स ऑफ इनकम। आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो ताकि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड कर सको। बेसिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं इससे, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हो, आप लोगों को दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब संकटा चलेगा, इसका मतलब है कि आपसे आपके जो फ्रेंड्स हैं ये आपसे पैसा मांगेंगे। नॉर्मल ट्रांजिट का मतलब है आप दे रहे हो, योगिनी का मतलब है आपसे निकलवाया जा रहा है। सेकेंड हाउस इज कंजम्पशन, 11th हाउस इज सेलिब्रेशन, यू सेलिब्रेटिंग योर इनकम, यू सेलिब्रेटिंग योर प्रॉस्पेरिटी। तो योगिनी, संकटा योगिनी चलने का मतलब है आपसे सेलिब्रेशन करवाया जाएगा। 10th हाउस में चल रहा है, तो 10th हाउस इज़ फाइनलाइजिंग योर डॉक्यूमेंट्स, किसी चीज़ को फाइनल करना, रेस्ट करना, कहीं पे जाके सेटल होना। तो एवरी काइंड ऑफ सेटलमेंट इज सीन थ्रू 10th हाउस। जो आप एक्सटेसी फील करते हो वो भी 10th हाउस होता है। तो दूसरा स्थान इज कंजम्पशन, प्रिजर्वेशन। आपके पास क्या है, होल्डिंग समथिंग, आपका बेडरूम। 10th हाउस का मतलब है सेटल होना। ये वो टाइम पीरियड होता है जब आपको लोग बोलते हैं कि सेटल हो जाओ, चिल मार के, कुछ प्रॉब्लम मत लो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू रिमेन काम फॉर योर सेल्फ। 10वां स्थान लोगों की कम्युनिटी होती है। दूसरा स्थान आपके रिसोर्सेज होते हैं। तो अपना रिसोर्सेज आप लोगों को देते हो यूज़ करने के लिए। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, उसका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है। अगर आपका संकटा योग नहीं चल रहा है, दूसरे स्थान का राहु 10वें में चल रहा है, ही इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर द मनी टू सेंड हिज चाइल्ड टू स्टडी। वाई? बिकॉज अपने से 5वां चाल चलेगा राहु 10वें स्थान पे। 10वां स्थान इज 7वें से चौथा, जिससे भी आप जुड़े हुए हो उससे चौथा। चौथे का मतलब होता है उसकी कम्युनिटी। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपका दूसरे स्थान का राहु है और वो 7वें स्थान को ट्रांजिट कर रहा है। तो दूसरा स्थान आपके रिसोर्सेज, 7वां स्थान वो लोग जो जुड़े हुए हों। तो आप अपने रिसोर्सेज को लोगों के हाथ में दे रहे हो। योगिनी, संकटा योगिनी का मतलब है आपको लोग फोर्स करेंगे कि आप उनको अपने रिसोर्सेज दे दो। आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाएगा वेयर पीपल विल हैव योर मनी, हैव योर फूड, शेयर, पीपल विल ईट द फूड यू हैव। इस तरीके से आपको संकटा योगिनी देखनी है। अब अंतर योगिनी पे आते हैं। चलो सपोज़ आपकी दूसरे स्थान की संकटा योगिनी और राहु 7वें में ट्रांजिट कर रहा है। इसका मतलब है कि लोग आपसे आपका पैसा मांग रहे हैं, ले रहे हैं, आप खुद आपसे छीन ले रहे हैं। अब मंगल की चलो या फिर मंगला चल रही है आपकी चंद्रमा की, और चंद्रमा 6ठे स्थान पे है। तो 6ठा स्थान आपका काम, योर वर्क। तो आपसे लोग पैसे ले रहे हैं आपका काम करने के लिए, सिंपल। यही अगर मंगला मतलब चंद्रमा अगर 11वें स्थान पे होता तो 11वां स्थान इज इनकम, वॉट एवर योर इनकम इज, वॉट एवर सेलिब्रेशन यू आर गोइंग टू हैव। तो सेलिब्रेट करने के लिए लोग आपसे पैसे ले लेते हैं। राहु 7वें में चल रहा है और चंद्रमा 11वें में है। संकटा योगिनी में मंगला योगिनी अगर चल रही है तो लोग आपसे पैसे लेंगे बिकॉज ऑफ सेलिब्रेटिंग। अगेन आपको साइंस भी देखने की, साइन क्या है, साइन के बाद आपका नक्षत्र क्या है, ये सारी चीज़ें कलर ऐड करती हैं आपके प्रेडिक्शन में। बट ओवरऑल फ्रेमवर्क आपका ऐसा ही रहने वाला है। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।